इजराइल हमास के बीच का जंग कहीं महायुद्ध न बन जाए, यह आशंका अब हकीकत बनती जा रही है। इस जंग में अब ईरान भी कूद गया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद से मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध के हालात बन गए हैं। इस हमले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। हमले के पीछे क्या वजह है, जानिए मेरे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद से मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध के हालात बन गए हैं। इस बीच यूएन अब इस युद्ध को टालने की कोशिश में है। इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिमाइंडर जारी करते हुए वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल पर ईरान के हमले के बाद बदला लेने के लिए किया गया अटैक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। वहीं अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी कि वो तेहरान को संयुक्त राष्ट्र में जवाबदेह ठहराने के लिए काम करेगा। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका ने इसकी निंदा की थी और इजराइल की रक्षा की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी आक्रामक रुख अपनाया था और इससे युद्ध की स्थिति बन रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में बोलते हुए गुटेरेस ने सदस्य देशों से कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग पर रोक लगाता है। उन्होंने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की और अब इससे आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी। गुटेरेस ने कहा कि अब तनाव कम करने का समय है। बता दें कि ईरान ने शनिवार को इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे और इस हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने ईरान की निंदा की थी। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। गुटेरेस ने बैठक में कहा, मध्य पूर्व युद्ध के कगार पर है। क्षेत्र के लोग विनाशकारी संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। अब तनाव को कम करने का समय है। वहीं इसी बीच अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अमेरिका ने यूएन से अपील की ईरान पर एक्शन लें। संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिका राजदूत रॉबर्ट वुड ने 15 सदस्यीय निकाय से ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि वह ईरान के कार्यों पर एक्शन लें। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि ईरान या उसके प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कार्यवाही करते हैं या इजराइल के खिलाफ आगे कार्यवाही करते हैं तो ईरान जिम्मेदार होगा। 13 अप्रैल की आधी रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनकी संख्या 300 से अधिक बताई जा रही है। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। वहीं तेहरान ने कहा कि इजराइल की ओर से दमिश्क में ईरान के राजनयिक मिशन को निशाना बनाए जाने के बाद यह आत्मरक्षा की कार्यवाही थी। उधर भारत ने हालात को मानवीय त्रासदी बताते हुए कहा कि वह शत्रुता के बढ़ने से गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। ईरान के इस हमले के बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों ने ईरान के हमले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि फिलहाल वो ईरान के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। वहीं इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। हमले पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए कार्यवाही करने और इजराइल की रक्षा का समर्थन करने में संकोच नहीं करेगा। अमेरिका ने कहा कि वो इजरायली लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरी घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि यमन, सीरिया तथा इराक के उसके हमदर्दों ने इजराइल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए अप्रत्याशित हमला किया। मैं इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बता दें कि कुछ दिन पहले अयातुल्ला अली खामेनेई का एक बयान सामने आया था। उन्होंने एक संबोधन में कहा था कि दमिश्क में इजराइल का हमला हमारी जमीन पर हमले के समान था। जिन शैतानी ताकतों ने यह हमला किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल के लिए कवच बनेंगे।
ईरान के इस कदम के बाद दुनिया में जंग के विभिन्न मोर्चे खुल गए और वैश्विक जगत जंग के इस दौर में अलग अलग हिस्सों में बंटता दिख रहा है। अब देखना होगा कि ईरान और इजराइल इस जंग को कैसे रोकते हैं। क्या इजराइल शांत बैठेगा या फिर ईरान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाबी कार्यवाही करेगा? कैमरामैन अमन के साथ नलिनी सिंह पालीवाल, APN न्यूज, नोएडा।